अस्सलामुअलैकुम, दिस इज मी सिद्रा अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्रा अफजल ऑफिशियल। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। अगर आप न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाजरीन, तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है और वो खुशखबरी क्या है वो मैं आपको आज के इस व्लॉग में बताने जा रही हूं। इमरान खान साहब यानी कि पीटीआई के चेयरमैन, कैदी नंबर 804, उनकी अब तक की जितनी भी प्रेडिक्शंस थी सब सही साबित हुई हैं। उन्होंने जेल में बैठकर यानी कि इडियाला जेल में इस वक्त वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं और वहां से भी उन्होंने जितनी भी प्रेडिक्शंस दी हैं, जितनी भी पेशन गोइयां की हैं, सब सही साबित हुई हैं। इमरान खान ने एक बहुत बड़ी पेशन गोई कर दी है। वो कैसे पूरी होगी, कब होगी, कौन करेगा, ये सब जानने के लिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के तमाम नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। नाज़रीन, इमरान खान साहब को एग्जैक्टली पता है कि वो कब बाहर आएंगे और कैसे आएंगे। और ये जो नई गवर्नमेंट है यानी कि पीडीएम 2, अगर हम इसे पीडीएम 2 कहें तो ये कतन गलत नहीं होगा। ये पीडीएम 2 कब खत्म होगी और कौन खत्म करेगा ये भी इमरान खान ने बता दिया है। मजे की बात यह है कि इस पीडीएम को अच्छी तरह पता है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा अरसा नहीं टिकने वाली है। इस गवर्नमेंट में मौजूद जितने भी उनके वज़रा हैं जो इस वक्त नून लीग के नारे लगाते हैं, उनके दिलों में भी ये बात है और उन्हें भी बहुत अच्छी तरह से पता है कि उनकी गवर्नमेंट ज्यादा अरसा नहीं रुकेगी। इसी चीज की प्रेडिक्शन है इमरान खान ने भी दी है। इमरान खान ने भी कह दिया है कि ये गवर्नमेंट ज्यादा अरसा तक नहीं टिकेगी और ये गवर्नमेंट कब तक रहेगी ये भी उन्होंने बता दिया एग्जैक्ट। जैसे पहले की उनकी पेशन गोइयां सही साबित हुई है, इसी तरह से ये भी सही साबित होने जा रही है क्योंकि बहुत सी चेंजेस आ चुके हैं अब तक और मजीद भी जितनी भी पेशन गोइयां वो कर रहे हैं या वो कर चुके हैं वो सब सही साबित हुई हैं। आपको बताती चलूं कि हुकूमत की शहरत जो है वो जल्द कट जाएगी और उन्हें धक्का देने वाला जो शख्स है वो है जरदारी। और इस वक्त जरदारी जो है वो नून लीग का पीर है और नून लीग जो है वो जरदारी के मुरीद हैं और जरदारी के बगैर वो बिल्कुल भी नहीं चल सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान की बातें दुरुस्त साबित हुई। इमरान खान ने कहा था कि सब जमातें इकट्ठी हो जाएंगी। अब ऐसा ही हुआ। 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुआ था वो तारीख में याद रखा जाएगा। इमरान खान साहब ने कहा था कि ये जमातें जो एक दूसरे की मुखालिफ बातें कर रही हैं ये जैसे ही इलेक्शन होंगे ये एक हो जाएंगी और ऐसे ही हुआ। बिलावल के बारे में शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा आपने सुना, मैंने सुना, आपने देखा, मैंने देखा। कराची के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो भी हम सबके सामने है। यहां तक कहा गया कि आपने पिछले 20 से 25 साल में क्या किया। आपके कराची शहर में पानी तक नहीं है। आपको पानी पीना होता है तो वो टैंकों में जाता है, जबकि अगर आप लाहौर का रुख कर लें तो लाहौर में टैंकों से हम सड़कें साफ करते हैं। ये कहना था जी शहबाज शरीफ का। शहबाज शरीफ ने तनकीद की बिलावल भुट्टो पर और खूब तनकीद के निश्तर चलाए गए। बिलावल भुट्टो की जानिब से भी शहबाज शरीफ पर खूब तनकीद की गई और उन्होंने कहा कि बहुत सी चीजों में मैं जब इनके साथ था मैं हमेशा पीछे रहता था क्योंकि मुझे पता था कि इन्हें गवर्नमेंट नहीं करनी आती। लेकिन अब जब ये लोग एक हो गए हैं तो शहबाज शरीफ को आइंस्टाइन का नाम दे दिया गया है। आइंस्टाइन तो वो हैं, आइंस्टाइन इसलिए हैं क्योंकि वो पाकिस्तान पर तरह तरह की चीजें जो है वो अप्लाई करते रहते हैं जो उन्हें नहीं पता होता। फिर उससे चाहे पाकिस्तान का नुकसान हो, पाकिस्तान का फायदा हो, उन्हें इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। गालम गलोच की सियासत हुई, गालम गलोच हुए, जितने भी जलसे जुलूस हुए, 2 ही जमातें थी, तीसरी जमात को तो जीने का मौका ही नहीं दिया गया। वो थी पीपल्स पार्टी और नून लीग। दोनों एक दूसरे के खिलाफ शदीद बातें कर रहे थे, जो चीजें उनके दिलों में थी वो उगलते जा रहे थे। लेकिन एक चीज का सबको पता था कि ये जो दोनों जमातें हैं ये एक टाइम में एक हो जाएंगी। और इमरान खान साहब ने एक और प्रेडिक्शन दी थी। उन्होंने ये बोला था कि ये गवर्नमेंट इदारों के दरवाजे खटखटाएंगे और ऐसा ही हुआ
कि इस गवर्नमेंट ने इदारों के दरवाजे खटखटाए और इदारे जो हैं वो इनके साथ मिल चुके हैं। फिर उन्होंने बोला कि नवाज शरीफ वापस जरूर आएंगे और नवाज शरीफ आएंगे भी इसीलिए कि उन्होंने अपने सारे केसेस खत्म करवाने हैं। तो जनाब नवाज शरीफ साहब जैसे ही वापस आए, सबसे पहले इन लोगों ने अपने केसेस खत्म करवाए और फिर जो लोग इमरान खान के साथ थे उन लोगों को इतना मजबूर कर दिया गया कि उन्होंने इस्तीफे दे दिए। ये भी इमरान खान की प्रेडिक्शन में से एक प्रेडिक्शन थी जो सही साबित हुई है। और 8 फरवरी को लोग हमेशा याद रखेंगे। 8 फरवरी को अवाम ने जो इन लोगों को यानी कि PDM2 को जो झटका दिया है वो हमेशा याद रखा जाएगा। और इमरान खान ने ये बात की थी कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें जीत PTI की होगी, लेकिन PTI जीतेगी नहीं क्योंकि जो मैंडेट है वो चोरी कर लिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। जैसे ही रात के 2:30 बजे साथ ही मैंडेट चोरी होना शुरू हो गया, नताइज तब्दील हुए और जो फैसला था वो नून लीग के हक में चला गया। नून लीग 2:30-3 बजे तक तो खामोश रही, लेकिन जैसे ही 3-4 हुए तो नून लीग एक्टिव हो गई क्योंकि शायद नून लीग को कॉल आ चुकी थी कि जीत आप ही की है। अब इमरान खान ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है। इमरान खान ने कहा है कि मैं 6 माह के अंदर अंदर जेल से बाहर आ जाऊंगा, यानी कि अक्टूबर तक इमरान खान साहब जो हैं वो आप सबके दरमियान होंगे। और उन्होंने ये बोला है कि ये गवर्नमेंट सिर्फ 5 से 6 माह मजीद चलेगी। 5 से 6 माह के अंदर मेरे तमाम केसेस खत्म हो जाएंगे जिनकी शुरुआत जो है वो हो चुकी है। और पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा इसलिए नहीं बनी क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ये गवर्नमेंट नहीं चलेगी। तो जनाब टाइगर्स के लिए बहुत बड़ी ये खुशखबरी है कि खान 6 महीनों के अंदर अंदर आपके और हमारे दरमियान होंगे। 6 महीने के अंदर अंदर PDM2 जो है वो खत्म होने जा रही है। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।